जब अभी आप लीड जनरेशन की कैंपेन में भी आपको सामने रन करके दिखाऊंगा, तो भाई क्या नाम है, जब तक वो ओटीपी सबमिट नहीं करेगा, जब तक आपकी लीड फॉर्म भाई सबमिट नहीं होगी, तो जिससे कि क्या नाम है कि आपकी लीड की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर रहेगी और ये प्रॉब्लम्स दोस्तों खत्म हो जाएगा कि भाई मैंने फॉर्म फिल नहीं करा। अगर आप दोस्तों इस ऑप्शंस का यूज करते हैं, मैं क्वांटिटी के ऊपर बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी के ऊपर बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ क्या दिखाऊंगा कि आप जब भी भाई क्या नाम है कि फेसबुक में एड्स रन करो ना भाई, क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस पूछना इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी एड्स में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछता हूँ। रीजन क्या है क्वेश्चंस पूछने का, भाई मेरे पास क्वालिटी की लीड आती है। जब आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपके पास क्या आएगी, लीड की क्वालिटी दोस्तों बेटर आएगी। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, अभी क्वेश्चंस को ऐड करूंगा। भाई आपको भी अपने एड्स क्रिएटिव में क्या करना है, आपको क्या नाम है क्वेश्चंस पूछने, फोकस इस पे नहीं करना है कि भाई मेरी लीड पर पोस्ट कितनी आ रही है। अगर भाई आप एज एन एक प्रॉपर्टी का काम करते हो तो भाई वहां पर तो कोई फोकस करने की जरूरत ही नहीं है यार। जहां प्रोजेक्ट मान के चलो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का होता है, वहां पर क्या आप ये सोचो कि 50 रुपए की लीड कैसे है। आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि भाई मेरी क्वालिटी की लीड्स कैसे आ सकती है। जब भी दोस्तों आप अपना फेसबुक पे कोई एक ऐड रन करते हैं लीड जनरेशन का, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप लोगों के पास कई बार बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 की भाई लीड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सेकंड जो आपने देखा होगा कि भाई जब आप जिनको जो आपके पास लीड्स आती है, जब आप उनको कॉल करते हो तो कहते हैं भाई मैंने तो लीड फॉर्म फिल ही नहीं करा है। थर्ड प्रॉब्लम्स ये आती है कि आपका फोन नंबर या तो स्विच ऑफ मिलता है या फोन नंबर कनेक्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियोज है ना स्पेशली वो है फेसबुक एड्स पे लीड जनरेशन की। हम क्वांटिटी लीड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई क्वालिटी लीड्स की। तो आज की ये इस वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक एड्स के थ्रू आप क्वालिटी की लीड जनरेट कैसे कर सकते हो। और आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से दिखाने वाला हूं, प्रॉपर ऑडियंस कैसे आप टारगेट करोगे, एज सेगमेंट क्या टारगेट करोगे। इसके अलावा फेसबुक ने भाई क्या नाम है एक ऑप्शन भी क्या नाम है कि एक एड ऑन कर दिया है, वो है बेसिकली वेरीफाइड फोन नंबर्स। वेरीफाइड फोन नंबर्स यहां पर है दोस्तों तीसरा ऑप्शन फॉर्म टाइप में, यहां पर देखोगे वेरीफाइड फोन नंबर। वेरीफाइड फोन नंबर्स में दोस्तों क्या होगा, जब अभी आप लीड जनरेशन की कैंपेन में भी आपको सामने रन करके दिखाऊंगा, तो भाई क्या नाम है जब तक वो ओटीपी सबमिट नहीं करेगा, जब तक आपकी लीड फॉर्म भाई सबमिट नहीं होगी, तो जिससे कि क्या नाम है कि आपकी लीड की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर रहेगी और ये प्रॉब्लम्स दोस्तों खत्म हो जाएगा कि भाई मैंने फॉर्म फिल नहीं करा। अगर आप दोस्तों इस ऑप्शंस का यूज करते हैं तो ये आपके पास भाई फोन नंबर बंद का इश्यूज कम आएगा, या अगर मैं बात करता हूं फोन नंबर गलत का कम, ये इश्यूज आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा अगर आप दोस्तों इस ऑप्शंस का फॉर्म टाइप में यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको बिल्कुल इन डेप्थ में बताने वाला हूं कि फेसबुक एड्स के थ्रू भाई क्वालिटी की लीड्स को कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए मैं यहां से आ जाता हूं दोस्तों अपने ऐड कैंपेन में, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस ऐड का जो ये वाला जो ऐड मैनेजर है, इसके अंदर मैंने 1,73,000 रुपीज की अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे स्पेंड करा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बोलता मैं हम लीड जनरेशन की कैंपेन को देखने वाले हैं और काफी क्वालिटी तरीके से देखेंगे भाई लीड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली मैं क्या करता हूँ भाई क्या नाम है, फटाफट से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपके पास जो है ना फेसबुक एड्स में कैंपेन ऑब्जेक्टिव के मल्टीपल यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है आप पहले से ही भाई जानते होंगे, तो आपको क्या करना है लीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको बेसिकली कैंपेन का नाम रख देना है। जैसे भाई मान के चलो मैं ये जो मैं एड्स आपको दिखाने वाला हूँ ना, बेसिकली मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की आपको दिखाऊंगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट की आपको कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन भाई आप किसी भी इंडस्ट्रीज का इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको तरीके बताऊंगा सिर्फ आपका क्या रहेगा, ऑडियंस वाला जो डेमोग्राफिक वाला सेक्शन रहेगा वो सिर्फ डिफरेंट रहेगा। उसके बाद भाई सारी चीजें फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगी क्वेश्चंस वगैरह की। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट डेवलपमेंट एड्स लिख देता हूँ, जो भी आपका एड कैंपेन जो भी बेसिकली आपको भाई नाम रखना है 29 मार्च, आप नाम भाई कुछ भी रख सकते हैं। उसके अलावा कैंपेन टाइप में आपको कुछ नहीं
करना, मैंने बजट जो है यहाँ डेली बजट भाई 1000 रुपये का रखा हुआ है। उसके बाद मैं ऐड सेट में आ गया हूँ। ऐड सेट में आपको क्या कर देना, कैंपेन का नाम फिर से रखना है और आपको यहाँ जो दोस्तों कन्वर्जन लोकेशन है ना, कन्वर्जन लोकेशन में आपको क्या चूज करना है, इंस्टेंट फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक पेज की टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से ओके कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ से ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आपको यहाँ पे क्लिक रहने देना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स को, यहाँ आपको नहीं छेड़ना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड शेड्यूल है। ऐड शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग भाई सेट कर सकते हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरा जो कैंपेन है कब से स्टार्ट हो और कब एंड हो। तो जैसे मान के चलो ये आज 29 तारीख है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो कैंपेन हो 30 तारीख से भाई चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या करा दोस्तों, डेट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ, आप यहाँ से भाई टाइमिंग भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरा जो कैंपेन है 8 AM से भाई बेसिकली स्टार्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 8 AM बेसिकली यहाँ से चूज कर लिया है 8 बजे मॉर्निंग से। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो भाई यहाँ पे एंड डेट को भी चूज कर सकते हो। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये कैंपेन जो है मेरा 5 अप्रैल तक भाई चल जाए और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई 10 बजे रात को मेरा ये कैंपेन बंद हो जाए, तो आप यहाँ पे बेसिकली ऐड शेड्यूल भी कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ बेसिकली क्या रहता है कि भाई जब आप लीड जनरेट करोगे तो भाई आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चूज करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपनी ऐड कैंपेन कहाँ रन करना है। सपोज करो कि हो सकता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हो, कि भाई जैसे आप एज एन एक डॉक्टर हो सकते हैं, या अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आप एज एन लॉयर हो सकते हैं, या अगर मैं बात करता हूँ कि भाई कुछ ऐसा सर्विसेज जो नैरो डाउन है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी आपको एड्स रन करना है वो कर सकते हो। जैसे भी बाय डिफॉल्ट में भाई यहाँ पर जो ऐड जो रन हो रही है वो रन हो रही है, मतलब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट में लोकेशन जो यहाँ पर ऐड है वो है पैन इंडिया। तो मैं क्या करूंगा, मेरे सर्विसेज के अकॉर्डिंग भाई मैं क्या करूंगा, इस एड्स को दिल्ली NCR में रन करने वाला हूं। आपको अपने अकॉर्डिंग भाई जहां पर भी एड्स रन करना है उस लोकेशन को इसके अंदर ऐड ऑन कर देना है। जैसे फिलहाल में मैं इसको दिल्ली करना चाहता हूं। दिल्ली के बाद भाई अगर मैं यहाँ से चाहूँ सेकंड ऑप्शन नोएडा को ऐड करना चाहता हूँ, और भाई मैं कंट्री जो सिटी मैं चाहता हूँ कि सिटी के ही अंदर बेसिकली मेरा ऐड रन हो, तो आपको क्या कर देना है, करंट सिटी ओनली के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद तीसरा जो दोस्तों मैं चूज करने वाला हूँ, तीसरा बेसिकली मैं गुरुग्राम को यहाँ से सेलेक्ट करने वाला हूँ, और वहाँ पे भाई मैंने क्या कर दिया, करंट सिटी ओनली के ऊपर मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कर दिया, पहला जो मैंने यहाँ से टारगेट करा लोकेशन वाइज टारगेट करा, पहली टारगेटिंग। उसके बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, यहाँ से नीचे चलना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो मोर कंट्रोल का, आपको शो मोर कंट्रोल के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या कर देना है, शो सजेशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। शो सजेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो भाई पहला तो आप जो है लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो, उसके बाद भाई एज वाइज भी टारगेट कर सकते हो। अब भाई हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रोवाइड करवाते हैं, तो भाई मुझे पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरी जो सर्विसेज है कौन ले सकता है या किन की रिक्वायरमेंट होती है। अब भाई वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज कौन लेगा, ऑब्वियस सी बात है बिजनेसमैन लेगा। अब भाई बिजनेसमैन की जो एज जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है, मोस्टली अगर मैं बात करता हूं जो आप 30 से आप ऑडियंस स्टार्ट कर सकते हैं या 28 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास भाई एज जो कैटेगरी होती है 28 से लेकर आप 40, 50 या 45 को चूज कर सकते हो। तो आपको यहां पे ये देखना है कि मेरे एज कैटेगरी के लोग कितने से स्टार्ट होता है जो मेरी सर्विसेज वगैरह को भाई ले सकता है। तो मैं यहां से एज ग्रुप को भाई सिलेक्ट करता हूं, जैसे मैं मोस्टली सिलेक्ट करता हूं भाई 30 के ऊपर ही हो, क्योंकि 30 से जो मोस्टली नीचे होते हैं वो अनरेलेवेंट लीड्स में ज्यादा आते हैं। और उसके बाद यहां से आपको क्या कर देना है, लास्ट एज को सिलेक्ट करना है, तो मैं 48 के तकरीबन रखता हूं। यहां पे दोस्तों देखिए जेंडर भी है, तो आप जेंडर स्पेसिफिक भी जा सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ इस तरीके की है तो। उसके बाद आपको दोस्तों यहां पर मिलता है डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन। ये दोस्तों फेसबुक एड्स के अंदर सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है डिटेल टारगेटिंग का, कि भाई आपको टारगेट किसको करना है। तो जैसे मेरी जो सर्विसेज है, मेरी सर्विसेज मान के चलो वेबसाइट डेवलपमेंट की है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, हो
सकता है कि आप एज एन एक प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप किसी भी इंडस्ट्रीज को, तो आपको यहाँ पे अपनी ऑडियंस को टारगेट करने का रहेगा। जैसे मैं ऐसे लोगों को अपनी एड्स दिखाना चाहता हूँ जो भाई बिजनेसमैन है, तो यहाँ से आपको क्या कर देना है, मैं यहाँ से क्या करूँगा भाई, जिसके टाइटल में CEO लिखा होगा ना उसको बेसिकली ये मेरी एड दिखेगी, या बिजनेसमैन होगा। तो मैं यहाँ से MD एंड CEO चूज कर ले रहा हूँ, ओनर यहाँ से चूज कर ले रहा हूँ। भाई जो ओनर होगा ऑब्वियस सी बात है वो बिजनेसमैन होगा ही होगा। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर चूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनर, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव MD, ओनर। यहाँ पे आप जॉब जो टाइटल देख रहे हो ना, जॉब टाइटल का दोस्तों क्या मतलब है, उसने क्या कर रखा है, फेसबुक में ये लिख रखा है मैं ओनर हूँ या CEO हूँ। तो बेसिकली मेटा क्या करेगा, उन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा जो कंपनी के बेसिकली भाई ओनर है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इन डिटेल में भाई अपनी ऑडियंस को यहाँ से टारगेट भाई कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली मैंने अभी ज़्यादा टारगेटिंग नहीं रखा है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी टारगेटिंग को रख लेना है, मेरे अकॉर्डिंग इनफ है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए आप जो है ना, पहला तो लोकेशन हो गया, दूसरा आपने एज वाइज लगा दिया, तीसरा आपने डेमोग्राफिक लेवल पे लगा दिया। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ भाई, मैं बेसिकली हर एक प्लेसमेंट पे ना एड्स अपने दोस्तों रन नहीं करता हूँ। रीजन बीइंग कि मुझे पता है कि कहाँ मेरा एड्स बेटर परफॉर्म करेगा, कहाँ मेरा एड बेटर परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि फेसबुक के अंदर क्या होता है ना, प्लेसमेंट में फेसबुक क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अपने भी नेटवर्क पे दोस्तों एड्स को रन कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई मैं यहाँ से प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ फेसबुक ने क्या कर रखा है, ऐप एंड साइट्स के ऊपर भी रन करने के लिए बाय डिफॉल्ट में ऑप्शन क्लिक कर दिया है। लेकिन आपको दोस्तों क्या कर देना, यहाँ से इसको हटा दो और भाई सर्च रिजल्ट में भी मैं अपना कैंपेन नहीं दिखाना चाहता, इन स्ट्रीम में भी नहीं दिखाना चाहता, स्टोरी में भी नहीं दिखाना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूँ जब फेसबुक को स्क्रॉल करे, इंस्टाग्राम को कोई स्क्रॉल करे ना, जब मेरी ऐड देखे, क्योंकि वो वाली जो दोस्तों एड्स होती है ना काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। क्योंकि भाई जो रील्स स्क्रॉल कर रहेगा वो क्या ही आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, होम एक्सप्लोरर से भी हटा दूंगा और उसके बाद वीडियो फीड से भी हटा दूंगा, क्योंकि मैं इमेज ऐड चलाने वाला हूँ। मार्केट प्लेस से भी मैं हटा दूंगा, इस पे रहने दूंगा, इस पे रहने दूंगा और इस पे मैंने रहने दिया। तो आपको क्या कर देना है, बेटर आपको पैसा बचाना है और अच्छे से टारगेटिंग करना है, तो इन ऑप्शंस को भाई यहाँ से हटा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और मैं आ गया यहाँ पे ऐड वाले लेवल पे। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से फिर आपको नाम दे देना है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई नाम को स्पेसिफिक रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा कि भाई ऐड नेम यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो दोस्तों मेन जो आपको फिगर आउट करना है ना, यहाँ पे भाई जब मैंने अपनी ऐड जो रन करा, जब मैंने बताया था लीड जनरेशन के केसेस में क्या होते हैं कि भाई लोग जो क्या होते हैं अपनी डिटेल्स देते हैं आपको लीड के फॉर्म में। तो यहाँ सबसे पहले मैं लीड फॉर्म में बाद में बनाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे क्रिएटिव ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड क्रिएटिव का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ से मैं पिछले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से भाई ऐड क्रिएटिव को मैं यहाँ से चूज करता हूँ। तो यहाँ से आपको इमेज के ऊपर दोस्तों चूज कर लेना है। मैं चलो एक जो है ना, अच्छा ये ऐड क्रिएटिव है ना, ठीक है। मैं यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और भाई यहाँ से मैं क्लिक करूँगा मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको अगर आपको नया कोई इमेज वगैरह लेना है तो आप नई इमेजेस भी ले सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल में मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, मेरे पास पुरानी क्रिएटिव पड़े हुए हैं, मैं उन्हीं में आपको एड्स रन करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से अगर आपका क्या नाम है कि कोई आपके पास अभी अकाउंट में नहीं क्रिएटिव है तो आप अपलोड भी कर सकते हो। मेरे पास है तो मैंने यहाँ से क्लिक करके चूज कर लिया, यहाँ से स्किप कर दिया और यहाँ से डन कर दिया। तो भाई यहाँ से क्या हुआ, मैंने अपना एक क्रिएटिव तो यहाँ पे चूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्राइमरी टेक्स्ट को डालूंगा, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट के लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ यू आर लुकिंग फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट प्लीज कॉल
नाउ। मैं यहाँ पे दोस्तों फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ। बहुत बार मैंने क्या देखा हुआ है, लोग जो है ना लीड फॉर्म भाई फिल नहीं करना चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्ट कॉल भी कर लेते हैं। और सिर्फ मैं यही नहीं करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ कि भाई यहाँ पर ना मैं व्हाट्सएप का लिंक भी दे देता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं भाई फ़ोन भी नहीं करना चाहते, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे इस थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से व्हाट्सएप का लिंक भी देता हूँ। व्हाट्सएप का लिंक देने के लिए दोस्तों आपको क्या कर देना है, यहाँ पे गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, और इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और इसके ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल लेना है, जैसे 7988983597, और उसके बाद यहाँ पे जनरेट माई इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे जनरेट करोगे तो यहाँ से मेरा क्या दोस्तों हुआ, यहाँ से हमारा लिंक जो है यहाँ से हमें मिल गया। उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से मैं क्या नाम है अपना जो मेरा जो व्हाट्सएप का जो है, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप भी डाल दे रहा हूँ। व्हाट्सएप यहाँ से मैंने क्या करा, व्हाट्सएप को डाल दिया और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट में पता नहीं कैसे आ गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हुआ कि मैंने क्या करा, अपना नंबर भी डाल दिया और भाई मैंने अपना व्हाट्सएप भी डाल दिया, व्हाट्सएप लिंक भी डाल दिया, ताकि अगर कोई व्हाट्सएप से भी भाई कनेक्ट करना चाहे तो वो भाई कर सकता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो भाई मैंने क्या करा है, बेटर तरीके से यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक लगा दिया है और भाई फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। आप यहाँ पे भाई प्रीव्यू भी देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात नीचे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। गेट कोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये जो दोस्तों कॉल टू एक्शन डिपेंड करता है ना, ये एड्स क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है और एड्स जिस तरीके की आप चला रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए चला रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कोई एडमिशंस वगैरह कलेक्ट करूँ, तो वहाँ अप्लाई नाउ का करूंगा। तो डिपेंड करता है कि भाई आपका एड क्रिएटिव क्या है, आपका मोटिव क्या है, डिफरेंट तरीके से। या अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहीं पर रियल एस्टेट की एड चला रहा होता तो मैं यहाँ पे बुक नाउ के ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता। अब जो है सबसे मेन चैप्टर जो है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म को दोस्तों क्रिएट करूँगा और वो कोई ऐसा फॉर्म नहीं होगा जो आपने पहले देखा होगा, आपको बेटर तरीके से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट फॉर्म के ऊपर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा भाई फॉर्म का नाम क्या देना है। तो फॉर्म का नाम दोस्तों कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपको कैंपेन का नाम मैंने रखा था, जैसे 29 मार्च अपडेटेड फॉर्म 2025 रख देता हूं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से जब आपका फोन नंबर वेरीफाइड होगा ना, जब आपका लीड फॉर्म दोस्तों सबमिट होगा, तो आपको क्या कर देना है, ये एक ऑप्शंस आपको विजिबल हो रहा होगा, वेरीफाइड फोन नंबर्स। वेरीफाइड फोन नंबर्स के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या कर देना, आप यहाँ पे देखो राइट हैंड में आपको प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। भाई ये कह रहा है पहले जो क्या होगा कि कोई भी जब लीड सबमिट करेगा तो उसके पास भाई साहब ओटीपी जाएगा, जब वो सबमिट करेगा, जब आपकी क्या नाम है लीड सबमिट होगी, ताकि आपकी क्वालिटी की लीड आ सके। उसके बाद आपको दोस्तों क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब इंट्रो हेडलाइन डाल दो। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्या है कि भाई जब कोई लीड फॉर्म भरने का ट्राई करेगा तो वहां मैं चाहता हूं भाई मेरा जो है एक तो अच्छा सा ग्राफिक दिखे। तो मैंने बैकग्राउंड इमेज यहां से ओपन कर लिया है। उसके बाद हेडलाइन में मैं दोस्तों अपनी कंपनी का नाम यहां से डाल लेता हूं। जैसे मैं यहाँ से कंपनी का नाम डाल लेता हूं तो मेरा मेन मोटिव क्या है इस एड्स को रन करने का, वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन आपको अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है। शॉप डिजिटल एजेंसी इज द बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल लिया है और यहाँ से आपको क्या कर देना है, डॉट लगा देना है। और उसके बाद जो मेन जो चैप्टर है दोस्तों वहाँ चलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों देखिए मेरा मेन मकसद क्या होता है कि मैं क्वांटिटी के ऊपर बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी के ऊपर बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ क्या दिखाऊंगा कि आप जब भी भाई क्या नाम है कि फेसबुक में एड्स रन करो ना भाई, क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस पूछना इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी एड्स में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछता हूँ। रीजन क्या है क्वेश्चंस पूछने का, कि भाई मेरे पास क्वालिटी की लीड आती है। जब आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपके पास
पास क्या आएगी, लीड की क्वालिटी दोस्तों बेटर आएगी। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, अभी क्वेश्चंस को ऐड करूंगा। भाई आपको भी अपने एड्स क्रिएटिव में क्या करना है, आपको क्या नाम है, क्वेश्चंस पूछने। फोकस इस पे नहीं करना है कि भाई मेरी लीड पर कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर भाई आप एज एन एक प्रॉपर्टी का काम करते हो तो भाई वहां पर तो कोई फोकस करने की जरूरत ही नहीं है यार। जहां प्रोजेक्ट मान के चलो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का होता है, वहां पर क्या आप ये सोचो कि 50 रुपए की लीड कैसे है। आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि भाई मेरी क्वालिटी की लीड्स कैसे आ सकती है। तो मैं अभी वही आपको बताऊंगा क्वालिटी की लीड्स कैसे मोर जनरेट कर सकते हो। आपको क्या कर देना है, ऐड क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक कर देना है और बेसिकली मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चंस मैंने पहले ही नोटपैड में यहाँ पे रख लिया है। तो सबसे पहले जो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि क्या आप भाई वेबसाइट बनवाने के लिए क्या नाम है 200% तैयार है। 100% भी देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर नहीं पूछ रहा हूँ, 200% पूछ रहा हूँ। तो आपको यहाँ से 2 ऑप्शंस दे देना है, यस या नो। उसका दोस्तों मैं फिर से एक मल्टीपल क्वेश्चन पूछूंगा, मैं मिनिमम 500 पूछता हूँ। उसके बाद भाई आपको वेबसाइट कब तक बनवाना है। सबसे पहले मान के चलो यूजर ने कह दिया, हमने पूछा 200%। उसके बाद भाई पूछा कि क्या नाम है कि आपको वेबसाइट कब तक बनवाना है। तो भाई यहाँ पर हमने ना 3 से 4 ऑप्शंस दे देते हैं कि भाई आपको इमीडिएटली बनवाना है, या अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आफ्टर 2 डेज बनवानी है, या उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर 3 डेज बनवानी है। और उसके बाद एक ऑप्शन दोस्तों मैं और दे देता हूं, या अभी नहीं। बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जो सिर्फ क्वेरी पर्पस से करते हैं कि भाई ठीक है प्राइस पूछ लेते हैं ना। उसके बाद दोस्तों एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ से कि भाई आपके पास वेबसाइट का मिनिमम बजट कितना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा, क्योंकि जब आप दोस्तों ये सारी चीजें पूछोगे ना तो मेन चीज पता है क्या होगा कि भाई ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो फिल्टर होके आएंगे। ऐसा नहीं कि टाइम पास यूजर नहीं यहाँ आने वाला, जो मैं आपको तरीका बताने वाला, क्योंकि ये तरीका ऐसा है दोस्तों जहां आपको क्वालिटी की लीड्स मिले। तो मिनिमम बजट जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मिनिमम बजट हम लोगों का क्या रहता है, अगर हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं तो मिनिमम हमारा 5,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, या मिनिमम 5,000, दूसरा 7,000, उसके बाद भाई अगर मैं बात करता हूँ 10,000, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो दोस्तों हम पूछते हैं भैया 15,000। भाई आपका बजट कितना है, जिससे अगर देखो ये वही बंदा फॉर्म फिल करेगा जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके अलावा दोस्तों हमें और क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि भाई हम उससे लिखवाते हैं, इसमें पूछते नहीं है, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें ये पूछते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कि भाई क्या नाम है, आपको भाई किस इंडस्ट्री की वेबसाइट बनवानी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक और पूछते हैं कि भाई कहते हैं कृपया अपना फोन नंबर दर्ज कीजिए। अब तो दोस्तों क्या नाम है कि मेटा ने क्या करा है, कुछ ऑप्शंस को वो कर दिया है, बट पहले जो क्या था दोस्तों वो ऑप्शंस नहीं था। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ से पूछा कि भाई कृपया अपना फोन नंबर दर्ज करें। तो जब यूजर दोस्तों इतना मेहनत करेगा ना तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे 1-2 क्वेश्चन में ही बैक कर देगा। वो सोचेगा भाई ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बैक करो। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया। अब यहां पे क्या कर देना है, जब आप ये सारी चीजें भरोगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्क्रिप्शन में प्लीज फिल बिलो इंफॉर्मेशन कि भाई नीचे जो हमने दे रखा है उसके बारे में भाई हमें जानकारी दो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नाम है, फ़ोन नंबर है, मुझे ईमेल आईडी भाई नहीं रखनी है तो मैंने ईमेल आईडी यहाँ से कट कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यूज़र से क्या चाहिए भाई, कौन से सिटी से है और भाई कंपनी का नाम तेरा क्या है। मुझे ये डाटा तो चाहिए ही चाहिए, जिससे कि भाई मैं उससे जब बात करूं तो मेरे पास एक डाटा रहे भाई बात करने के लिए, ताकि मुझे पहले ही पता हो बंदे का नाम क्या है, कौन सी सिटी से बात कर रहा है, फ़ोन नंबर क्या है और भाई कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे प्राइवेसी पॉलिसी का दोस्तों ये पेज मांगता है, तो मैं भाई यहाँ से क्या करता हूँ, अपनी कंपनी का यहाँ से लिंक दे देता हूँ। ये लो जी, मैंने यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ से लिंक को कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद जब आप इसको लिंक को कॉपी पेस्ट करोगे, नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करोगे, तो ये क्या नाम है कि एक थैंक यू का आपको भाई, जब कोई भी दोस्तों लीड फॉर्म फिल करेगा तो भाई आपको एक थैंक यू का भी तो दोगे कि भाई थैंक यू में क्या जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनको एक मैसेजेस दे देता हूँ कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग SUMBI
सबमिटिंग दिस फॉर्म कि भाई सबमिट करने के लिए थैंक यू वेरी मच, कहने का मतलब यही है। और नीचे जो दोस्तों दे देता हूँ ना, यहाँ दे देता हूँ आवर टीम विल कनेक्ट एज सून एज पॉसिबल। ये रीजन ये मैं क्यों देता हूं दोस्तों, इसका मेन जो रीजन यही होता है कि भाई जब जिस बंदे ने फॉर्म फिल करा है उसको पता भी तो चलना चाहिए, थैंक यू का तो मैसेज जाना चाहिए ना कि भाई तुमने जो सबमिट करा उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद जब कोई बंदा दोस्तों मेरा फॉर्म फिल करता है ना, तो मैं चाहता हूं भाई वो मेरे साथ ना कॉल पे भी जो मुझे कॉल सबमिट करने के बाद करना चाहिए कर सके। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हमेशा फ़ोन नंबर भी दोस्तों डाल देता हूं। जैसे आप फ़ोन नंबर डालोगे उसके बाद जब भी कोई लीड फॉर्म सबमिट करेगा उसके पास दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा और कॉल करना चाहेगा तो भैया आपको कॉल भी कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब दोस्तों आप ये इतनी सारी एक्टिविटीज बॉस करोगे ना, तब वहां से जाके आपकी क्या होगी, लीड्स भाई क्वालिटी की आएगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गेट कोड के ऊपर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या आप 200% तैयार हो। उसके बाद पूछेगा आपको वेबसाइट कब तक बनवाना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पूछेगा आपके पास मिनिमम बजट कितना है, उसके बाद किस इंडस्ट्री से हैं, उसके अलावा कृपया फोन नंबर दर्ज कीजिए। और जब ये डाटा दोस्तों वो सबमिट करने लगेगा ना, तो अब देखना कमाल की चीज क्या है, वो यहाँ से मांगेगा भाई साहब कोड दो, जब ही सबमिट होगा, अदरवाइज दोस्तों नहीं होगा। तो जब आप ये सारी दोस्तों एक्टिविटीज करेंगे तो आपकी लीड की क्वालिटी दोस्तों 200% अच्छी आएगी ही आएगी। हाँ, लीड पर कॉस्ट 200% इंक्रीज होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। बट ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है यार। जहां मान के चलो 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, या मान के चलो जहां आपकी सर्विसेज भाई 40,000 की या 50,000 की, तो भाई वहां पर अगर मेरी 100 रुपए की भी लीड पर कॉस्ट आएगी तो भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे क्वालिटी का लीड चाहिए। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने लिए क्वालिटी की लीड जनरेट कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों ये वीडियोज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियोज दोस्तों पसंद आए तो वीडियोज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।